बनारस। ये महादेव की वो नगरी है जहाँ आप आ तो जाते हो पर यहाँ से जाना चाहते नहीं। यहाँ सुबह सिर्फ सवेरा नहीं होता, यहाँ हर एक दिन प्रार्थना होती है। गंगा की लहरों में शोर नहीं, सदियों की कहानियाँ बहती हैं। घाट्स पर जलती हर जोत सिर्फ रोशनी नहीं, किसी की आस होती है, किसी का भरोसा होती है। यहाँ जिंदगी और मृत्यु एक दूसरे से लड़ती नहीं, साथ बैठकर शांत हो जाती है। बनारस आपको बदलने की जिद नहीं करता, बस आपको आपसे मिलवा देता है। और जब लौटते हो तो कुछ छूट जाता है यहाँ, और कुछ हमेशा के लिए आपके अंदर रह जाता है। यही है बनारस, सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव। सो हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम फाइनली जा रहे हैं बनारस। बट इस बार एक चीज़ की कमी है, और कमी क्या है? बाइक की। इस बार बाइक नहीं है और हम जा रहे हैं अमेज से, क्योंकि इस बार मैं सोलो नहीं जाने वाला। इस बार जाने वाले हैं मैं और मेरे साथ मेरे मित्र। अभी तो कोई इंट्रोडक्शन ऐसे दूंगा नहीं क्योंकि रात हो रही है, कोई दिख नहीं रहा। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 1 बज रहे हैं। पलवल से हम निकलेंगे और टोटल जर्नी होने वाली है 750 किलोमीटर की। ऑलमोस्ट 12 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। लेट्स सी हम कब पहुँचते क्या होता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर 12 घंटे की जर्नी है तो वो 12 करते करते पहुँच जाएगी 14 घंटे 15 घंटे की। लेट्स सी क्या होता है। चलो भाई चलते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली द थिंग इज, अभी हमें यहाँ पे मोरिंगा फूड पार्क पे, और टाइम अभी हो रहा है 10 बज रहे हैं। एंड हम लोग रात को 11 बजे के चले थे और अभी बज रहे हैं 8। तो बेसिकली ऑफिशियली हम लोग पलवल से 2 बजे चले थे और 2 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक कॉन्टिन्यूस ड्राइव कर रही है। और अभी हमने टोटल डिस्टेंस जो कवर करा है वो करा है 531 किलोमीटर्स। और अभी हमें फतेहपुर में, एंड बस यहाँ पे बस एक बार ब्रेकफास्ट करके एंड देन वील लीव, और फिर एक बारी में सीधा डायरेक्ट वाराणसी लगाते हैं गाड़ी। चलो चलते हैं। सिर्फ एक ब्लॉग बनाने का था, इतने में इन लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया। एंड हियर इज अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। हमने पकौड़े नहीं हमने पकौड़े नहीं मंगाए थे, हमारा तो डोसा था। भाई तुम तो भाई इतना तेज हो भाई, तुम तो बड़े गोली से भी तेज हो भाई तुम। ठीक है। हाँ तो वासु भाई आप ये क्या खा रहे हैं? खा रहा हूँ अनियन डोसा, इल्ले पोहे। कुटे भाई ना इतनी चार्ज नहीं है। अच्छा भाई सुन, ये बता, फिर तेरे को डोसा से खाना है तो साउथ साइड चले जा। मेरे को ना कहीं मैं छोड़ूंगा डोसा। भाई 5 जनवरी क्या कर रहा है भाई तू? क्यों, क्या कर रहा है? क्या स्पेशल डे उस दिन? कुछ भी स्पेशल नहीं है। हैं? कुछ भी स्पेशल नहीं है। भाई तू बता तेरे लिए कौन सा स्पेशल डे है? एक है भाई, क्या? 3 अगस्त मेरा बर्थडे। वेरी चालाक ब्रो। चल तेरे बर्थडे के अलावा और क्या क्या स्पेशल डे है? और भी बहुत सारे स्पेशल डे। 2 4 5 डेट बता दे जो स्पेशल है, जो देखेगा कुछ समझ जाएगा। किस किस का बोला तूने? 9 अगस्त मम्मी का बर्थडे भाई 9 अगस्त। अच्छा, मम्मी को इंक्लूड कर रहा है भाई। हाँ स्पेशल कुछ है भाई, मतलब तेरी फैमिली, ब्लड रिलेशन वाली फैमिली को छोड़ के जो पोटेंशियल फैमिली वाला तू देखता है ना, उसका 24 दिसंबर भाई, कल ही गया था। भाई ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी जर्नी फिर से रिज्यूम। मतलब 3.5 घंटे का सफर है यार अपना। क्या चला रहा था? चलो भाई चलते हैं आगे।
एंड फाइनली 13 घंटे की ओवरनाइट जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी के रविदास घाट पे। फाइनली भाई दिस इज आवर रूम। टाइम टू रेस्ट। फाइनल द टाइम इज 5:46 और हम लेट तो हो गए हैं, बट अब जा रहे हैं सोमेश घाट पे जा रहे हैं 7:30 की आरती के लिए। अब देखते हैं भाई फटाफट क्या हो गया भाई, क्यों हंस रहे हो, क्या क्या दिक्कत है? जल्दी चलिए, हमें शीघ्र ही निकलना होगा, नहीं तो हम प्रातः काल से पहले पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ चलिए भ्राता चलिए चलो चलो चलो। गेट बंद करिए। अब सोचा तो यही था कि दशाश्वमेध घाट पे ही आरती अटेंड करेंगे 7:30 बजे वाली, बट लेट होने की वजह से हमने 80 घाट भी अटेंड करी। एंड यहाँ की भीड़, हद से ज़्यादा भीड़ थी यहाँ की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विष्णुपद सरोजराशीष शीश पर विभाग, विष्णुपद सरोजराशीष शीश पर विभाग, त्रिपथ गाति पुण्य राशि। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता मैया, सब जग को दृष्टि तुम्हारे, त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता। आरती अटेंड करने के बाद थी हमारी इस बोट राइड की बारी। अब जब सारा शोर धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, तब बनारस सच में बोलना शुरू करता है। एक तरफ घाट्स और दूसरी तरफ जिंदगी, कहीं रोशनी है कहीं अंधेरा, बिल्कुल हम जैसे। यहाँ समझ आता है कि ज़िंदगी को तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं, बस बहना आना चाहिए। गंगा के साथ साथ खुद को भी छोड़ देते हो और बिना कुछ कहे थोड़ा हल्का महसूस करते हो। शायद इसीलिए बनारस सिर्फ यादों में नहीं रहता, अंदर कहीं बस जाता है। दिन कैसा गया ओवरऑल? मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मेरे भ्राता ने मेरे लिए चाय पिलाई। मेरे इस भ्राता ने मेरे को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई कि वो चाय नहीं पीता और दारू छोड़ता है। मैं चाय नहीं पी रहा भाई, मैंने दारू छोड़ दिया, मैंने दारू छोड़ दी। चलो भाई, ये भी ठीक है। मैं अभी थोड़ी डेली भी तो क्या हो यार भाई, भगवान के लिए दारू का नाम भाई। चलो भाई, अच्छी बात है, चलो ठीक है। कौन है ये भाई? वासु कहाँ गया? वासु पंजाबी कहाँ गया? नहीं भाई, चलो भाई, अब नहीं होता और इंतजार, अब खाते हैं खाना फटाफट। क्या हुआ था बताइए भाई इतिहास गवाह है, जब एक कोई भी लड़का जब एक पुरुष एक औरत की बात मानता है ना, तब तक उस पुरुष की मैं बता दूं हुआ क्या? वहाँ पर एक लड़की थी, बनारस का आउटफिट था, मतलब नॉर्मल अच्छा डिसेंट आउटफिट, हिंदू वाला। अब उसके बाद हम वो कुछ खा रहे थे, लस्सी और क्या था वो मलाइयो खा रहे थे। खा वो काफी डिसेंट था, अच्छा लगा। तो ना उसने पूछा कैसा है, तो हमने कहा भाई अच्छा है। अब भाई लड़के कुछ ही बोले, तारीफ करें तो उनको भरोसा नहीं हुआ। अब ना मैंने कहा भाई इनको प्रूव कराना है ना, अच्छा है, हमें एक और चीज लेनी पड़ेगी। और हमने इस भाई ने रबड़ी लेनी थी, रबड़ी लस्सी ले ली हमने। और इतना बेकार टेस्ट है ना। हमने बोली उनसे रबड़ी, उन्होंने दी रबड़ी लस्सी। अंकल ने हमारा काट दिया। नहीं, मेरे को तो लग रहा है वो लड़के उनके साथ में मिली हुई है, वो लड़के वहाँ कैसी बोलती है, ये टेस्ट करके बताओ कैसा लगा। ये कौन टेस्ट लो, मतलब कुल मिला के कट गया। ये लड़की है जो आजकल पैदा होता है लड़कों का, ये इन्फ्लुएंसर ये भाई मैं तो सीधा मान चलता हूँ। मतलब कट गया ओवरऑल हमारा, हम अगर लड़की के चक्कर में फिर से। नहीं भाई, मेरा नहीं करा, मैं तो मानता हूँ भाई लड़की मेरे से क्यों बात करेगी, इसके चक्कर में हमारा
अरे भाई अब नहीं खाऊंगा मैं वासी करिए ना, हिम्मत है यार मैं एक चम्मच क्यों दे। क्या लड़ाई हुई, क्या क्या दिक्कत क्या है? एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। हाँ अब हम 3 लड़के हैं, ठीक है, और लड़ाई है कॉर्नर की पोजीशन लेने की। अच्छा। रीजन आप सबको पता है, जो बीच में रहता है वो फंसता है, ठीक है, पता नहीं क्यों कोई धड़कना रहता है। नहीं देखो तो भाई तू सोचे कुछ दिक्कत नहीं तीनों इकट्ठे करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इकट्ठे? स्टोन पेपर सीजर, अच्छा ठीक है, जो भी इसका ही मतलब आया ऑर्डर, ठीक है, अच्छा एक जो और भाई वो ऐसे तो भाई तीनों का अगर एक का स्टोन पेपर एक का सीजर आ गया फिर क्या कर लोगे? अच्छा फिर उसमें से मान ले 2 का सेम आ गया। 2 का सेम आया, 1 का अलग आया, हाँ ठीक है, जो इसका अलग आया वो जीत गया, ठीक है, वो हार गया। अच्छा वो फिर उसको आने में चला जाएगा, ठीक है। उसका और उसके बाद फिर जो हारा, जो 2 बंदे होंगे, ठीक है, हाँ उसमें जो जीतेगा वो इधर आएगा, और जो हार गया वो इधर आएगा। भाई नहीं, जो जीतेगा ना उसकी मर्जी, वो 10 दूसरे 10, ठीक है। अगर मैं हारा, ये क्या मतलब? एक मिनट करूंगा वीडियो बस। इसको हराएंगे। बताओ क्या करना है? हारा तो मासूम ये यार ये तो चीटिंग कर रहा है देख। भाई रूल सिंपल है कि जब हम तीनों करेंगे ना, जिसका ऑड आएगा ना वो जीत जाएगा। तो वो उसकी मर्जी है, वो कहाँ से है। हाँ ठीक है डन है। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टोन पेपर सीजर भाई मेरी है, मैं अपना कोने में और तुम देख लो। अब जो जीता उसको ये लीड के लिए लड़ेंगे। भाई मेरे को लग रहा है मैं हारने वाला हूं। अब तुम देख लो। तू कम ही ना कर। करो भाई चीटिंग कर रहे हो भाई, एक बारी में करो दोनों ही। ये पीछे रुक एकदम से। ये क्या होता है भाई? एक बार और करते ऐसे, एक बार करेंगे, एक बार करेंगे। इधर दूंगा, तू जाएगा। गद्दे डाले। ये देख लिया था भाई। ये क्या बात है भाई? मैच तो पटरी भाई, अब तो हार गया, दोबारा करेंगे। अब चिराग ये तू भी आ जा भाई। मैं क्यों हम दोनों भी तो कर रहे हैं। क्यों मैं तेरी सीट छिल भाई, तू तो वहीं लेटा ऐसा हमारे लिए चल गया। तो भाई सुन, जो रूल बने थे वीडियो में पूरा रूल है कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो रीस्टार्ट तुम दोनों अपना कर रहे हो, तुम दोनों नहीं। तू हम चले गए। पागल है क्या? साथ में है। दिक्कत अरे मैंने अपने मेरा ब्लॉग तुमने भाई खाना बना दिया। मैं रख रहा हूँ कैमरा बाहर में, दोनों मैं चश्मा नया बना। ये क्या मतलब? तो हमारा आउटकम ही निकल चुका है। ये क्या भाई, अपोनेंट रेफरी के साथ गुथ पड़ा। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बनारस। और अभी सुबह के हो रहे 4:50 और माहौल देखो कुछ ऐसा हो रहा है अभी। और हम लोग लेट तो बहुत हो चुके हैं क्योंकि 80 घाट पे जो सुबह की आरती होती है वो सुबह 5 बजे शुरू होती है और अभी 4:50 हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि हमारा जो होटल है वो जस्ट 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है 80 घाट के। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आरती बस मिल जाए और अब चलते हैं फटाफट 80 घाट पे।
लो भाई 80 घाट पे तो हम पहुंच चुके थे और यहाँ की भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ की आरती की क्या महत्व है, क्या है और क्या नहीं। चलो आप इंजॉय करिए आगे की आरती भी। स्वस्ति आदित्यासो भवन् स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अग्निः गृहे स्वस्ति बन्धामरुजये भद्रा ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वाहा ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ हृदनुरक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो देभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः देभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितानो दिवे दिवे ॐ देवानां सदाः स्वनुतिसूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां त्रयेव समानेन हविषा जुहोमि समानीव आहूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा। अब आरती अटेंड करने के बाद हम लोग निकल लिए थे काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए और वहाँ पे जाके जो हमने देखा वो तो बस अलग ही था। भीड़ भीड़ और हद से ज़्यादा भीड़। काशी में एक नियम कहा जाता है, महादेव के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन जरूरी होते हैं। कहते हैं ये काशी के कोतवाल हैं जो यहाँ आने वाले हर वक्त का हिसाब रखते हैं। उनके बिना पूछे काशी के द्वार खुलते नहीं और उनकी कृपा के बिना यात्रा पूरी नहीं होती। यहाँ दर्शन सिर्फ प्रथा नहीं, एक अनुमति होती है। जैसे जिंदगी में भी हर नई शुरुआत से पहले किसी न किसी भैरव का सामना करना पड़ता है, तभी तो काशी कहते हैं पहले काल भैरव फिर विश्वनाथ। तो नाउ द अपडेट इज काल भैरव जी के दर्शन तो हमने कर लिए हैं एंड देन अब उसके बाद हम आए हैं इस घाट पे एंड देन यहाँ इस घाट से हम लोग डायरेक्टली जाएंगे गंगा द्वार। अब ये नहीं पता हम पैदल जाने वाले हैं या हम बोट से जाएंगे ताकि हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करके और वापस फिर बाकी के घाट एक्सप्लोर कर लें। लेट्स गो, देखते हैं अब। एंड हमें बेसिकली अभी निषाद राज घाट पे जो कि काल भैरवनाथ से जस्ट मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर होगा, 10 रुपये लेता है टुक टुक वाला और आपको यहाँ तक छोड़ देगा। बेसिकली गंगा द्वारा अब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे शायद भीड़ कम मिलेगी दर्शन करने के लिए। चलो यार चलते हैं फटाफट। इस नाव पे बैठ के समझ आ रहा है कि ज़िंदगी हमेशा सीधी तो नहीं चलती। कभी मेहनत ज़्यादा होती है पर रास्ता क्लियर नहीं होता। कभी सपने बड़े होते हैं पर वक्त साथ नहीं देता। मैं भी वही हूँ, काम, जिम्मेदारी, प्रेशर सब साथ साथ चल रहा है। पर यहाँ बैठ के लगता है कि हर चीज़ को तुरंत सॉर्ट करना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें सिर्फ समय मांगती हैं, जैसे ये गंगा बह रही है। ना तेज़ होने की ज़िद, ना रुकने का डर, बस चलती रहती हैं। शायद ज़िंदगी भी वही सिखा रही है, रुकना नहीं है पर खुद से लड़ना भी नहीं। आगे क्या होता है पता नहीं, पर इतना भरोसा है कि बहते रहे तो एक न एक दिन किनारा तो ज़रूर मिल जाएगा। अब सुबह की शुरुआत होती है इस ब्रेकफास्ट से एंड उसके बाद यहाँ की फेमस पहलवान रबड़ी से। सो उसके बाद बस हम लोगों ने संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन किए एंड फाइनली बनारस शहर से इजाज़त ली आगे बढ़ने के लिए। छोटू 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 बेम में मेरे फोन में उल्टी सीधी वीडियो बेम मिटा देंगे। तू स्टोरेज मत मिटा, बेम मिटा इसका। आंटी को क्यों? आंटी को दिखा दी तो क्या होगा? मेरे से ये बोल बोलने कराए जा रहे हैं ऐसे काम। मैं नहीं करता हूँ, मैं बहुत शिष्टाचारी इंसान हूँ, पलवल का हूँ। मेरा नाम पलवल का बोल के बोला शिष्टाचारी है भाई तू। So finally it's time to say goodbye to बनारस एंड सच में
ये व्यू, ये शांति यहाँ की सच में यार बहुत 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 प्यारा शहर है। बट द थिंग इज़ ना, जहाँ जहाँ मैं गया, जो चीज़ एक्सप्लोर करी, यहाँ पे मोस्टली जगहों पे फ़ोन तो अलाउड ही नहीं है, तो ना मैं ज़्यादा ब्लॉग कर पाया ना कुछ। बट यस, सच में बहुत 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 प्यारा शहर है बनारस। और ये घाट, मैंने ज़्यादा घाट एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे यहाँ पे। बट हाँ, जो भी चीज़ें करी बहुत बहुत अच्छी थी। आई विश, मैंने और जगहों के लिए इतना नहीं बोला, बट आई विश यहाँ बनारस मुझे फिर से वापस बुलाए। एंड जो यहाँ पे मैंने मेमोरीज़ बनाई हैं वो कहीं भी नहीं बनाई, और कुछ ऐसी यूनिक मेमोरीज़ हैं मेरे पास यहाँ से जो मैं लेके जा रहा हूँ, जो कि लाइफ टाइम मुझे याद रहेंगी सच में। और मतलब उन मेमोरीज़ को मैं कैप्चर तो नहीं कर पाया, वो दुख है थोड़ा सा, बट जो भी वो मेमोरीज़ थी बहुत बहुत अच्छी थी। एंड फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो फाइनली द टाइम इज़ 11:45 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या। और ये रहा हमारा होटल, जो कि बड़ी मुश्किलों से जाके हमें मिला है। पता नहीं हमने किस जगह पे बुक कर दिया है। एंड बुकिंग वॉज डन बाय अंकित। अपना चेहरा दिखाइए। तो चलो यार, बस फटाफट भाई चेक इन करते हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं और हमें अर्ली मॉर्निंग दर्शन करना है और फिर उसके बाद घर भी पहुंचना है। चलो भाई, तुम्हें रूम टूर देता हूँ फटाफट। सो दिस इज आवर रूम। टाइम टू टेक रेस्ट। टाइम टू टेक रेस्ट। सो बेसिकली आज भी हमारे यही होने वाला है कि यहाँ बीच में कौन सोएगा। तो इसके लिए हम वही स्टोन पेपर सीजर वाला करेंगे। अब पहले क्या क्या है जिसका अलग आएगा, हम तीनों करेंगे। जिसका जिसका भी डिफरेंट आएगा। हाँ, जिसका अगर दोनों का सेम आ गया तो वो 2 of 1 वाला सीन है। अगर 2 का सेम है, एक का अलग है, तो वो जीता, वो जीता। फिर उन दोनों के बीच में होगा, राइट? ठीक है, ठीक है। और जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हाँ, स्टोन पेपर सीजर। भाई देखो, मैं अब इनका भाई सुनो, एक बारी में करना है। स्टोन पेपर सीजर। करो करो करो। पेपर सीजर। चलो भाई, चलो भाई, आधा मिनट, मैं तो बच गया। अब राम मंदिर के बारे में ना कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, ना किसी इन्फॉर्मेशन की, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ऐसा आर्किटेक्चर मैंने कहीं भी नहीं देखा है। जिस लेवल की डिटेलिंग यहाँ पे करी गई है, जितनी बारीकियों का ध्यान करा गया है ना, ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा मैंने। और यहाँ के रामलला आइडल इतने 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 प्यारे हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आई रियली विश अगर कोई भी आ रहा है तो प्लीज़ राम मंदिर ज़रूर विज़िट करना। ऐसा आर्किटेक्चर नहीं देखा होगा आपने कहीं भी। जिस हिसाब से इसकी कारीगरी करी गई है, बहुत बहुत है, बहुत लाजवाब है सच में। एंड उसके बाद हम लोगों ने हनुमानगढ़ी भी गए, बट यहाँ की भीड़ देख के हमें वापस निकलना पड़ा क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम था। हमें 28 रात को कैसे भी करके पहुँचना था अपने घर पे वापस। सो बस यही था हमारा ओवरऑल ट्रिप की समरी। और कैसा लगा ये व्लॉग, डू कमेंट। फाइनली ट्रिप कम टू एन एंड। अब सीधा जाना घर और गाड़ी अभी चल चुकी है 1005 किलोमीटर। अब बस चलते हैं घर। आया भाई मज़ा? अरे बहुत मजा आया भाई।
अंकित भैया तो बार-बार होती रहनी चाहिए। सो गया क्या? ये पागल है, चलो छोड़ो। ये ज्यादा फोन में लगा रहता है। चलो भाई पहुंचाते हैं गाड़ी सीधा पलवल।